Hello everyone, welcome back to Deb with Pradeep. In previous class, we saw about loops, for loops, while loops, do while loops, and for each loop. Now we are starting our new topic with if else conditions. अपन conditions के बारे में देखेंगे, अपन continue कीवर्ड के बारे में देखेंगे, and अपन operator switch case ये अपन सब देखेंगे. ओके है तो ठीक है अपन स्टार्ट करते हैं. तो अपना आज का टॉपिक क्या है? इफ एल्स. ओके. तो इफ एल्स क्या होता है? देखो, बात है या तो मैं सच्चा हूं या मैं झूठा हूं, दोनों में नहीं हो सकता. ठीक है. तो ऐसा ही क्या होता है जहां कंडीशन लगती है या तो ये है या तो दूसरा है, बीच का कोई नहीं है. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, अपनी इफ एल्स कंडीशंस कंडीशंस यूज होती हैं. तो इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले आपको करना है इफ करना है, देन यहाँ पे आपको कंडीशंस देनी है. ठीक है. कि मैं देता हूँ कि जो मेरी आई है वो अगर इक्वल्स टू है टू, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंट करना है. क्या करना है? गुड. और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, देन मुझे करना है अलग चीज प्रिंट करनी है, बैड. ठीक है. तो ये होता है बेसिक सा सिंटेक्स. ये होता है इफ एल्स का बेसिक सा सिंटेक्स. इफ आता है, इफ के बाद कंडीशंस देते हैं, देन जो भी आपको कंडीशन इसके अंदर टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. उसके बाद एल्स कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन मेरी फेल होती है, देन मैं अपनी नेक्स्ट जो एल्स कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट कराऊंगा. तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको देख लेते हैं अच्छे से एक बार. ठीक है. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपन एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. मैं क्या करूंगा, अगर ठीक है किसी पर्सन की एज, पर्सन है, उसकी अगर एज ग्रेटर देन है 18, तो वो इलिजिबल है वोट देने के लिए. और अगर नहीं है, 18 से कम है, तो वो नहीं दे पाएगा, नॉट एलिजिबल. तो अपन ये एग्जांपल देखते हैं कि फैल्स का. ठीक है. तो ये आप मेरा मेन फंक्शन है, देख ले. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ कंडीशन डाल रहा हूँ. ठीक है. पहले मैं इंट एज कर लेते हैं अपन 23. ओके. देन कंडीशन सेट करते हैं, इफ जो मेरी एज है वो अगर ग्रेटर देन है 18, देन मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यू आर एलिजिबल. ठीक है. अगर नहीं है, देन एल्स यू आर नॉट एलिजिबल. ओके. जब भी अपन को कंडीशंस देना होता है तो अपन किसका यूज करते हैं, इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं. तो देखो अभी क्या आ रहा है, यू आर एलिजिबल, क्योंकि मैंने यहाँ एज क्या डाली है 23. अगर मैं यहाँ एज डालूं 17, ठीक है 17, तो क्या होगा, आना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल ये हो गया. ठीक है. दूसरा अपन क्या करते हैं, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, कि अगर कोई बच्चा है, वो स्कूल जाएगा तो क्या होगा, वो कुछ सीखेगा. और अगर नहीं जाएगा तो वो कुछ नहीं सीखेगा. ठीक है. तो इसका अपन क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं. ठीक है. तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा स्ट्रिंग चाइल्ड इक्वल्स टू स्कूल. ओके. तो अपन कंडीशन डालते हैं, इफ चाइल्ड
इक्वल टू स्कूल, ठीक है, एस आउट, लर्न, एंड एल्स, यहाँ पे अपन क्या डाल देंगे, नॉट लर्न, ठीक है। अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, लर्न, ठीक है। अगर मैं इसको डाल दूं ब्लैंक रहने देते हैं इसको अभी, ठीक है, नहीं जाएगा मतलब, देन नॉट लर्न, ठीक है। ये दो एग्जांपल आपने देख लिए, ये होता है इफ एल्स कंडीशंस। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ दो ही कंडीशन थी, या तो होगा या नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट कंडीशन है, मान लीजिए कि तीन चीज हो गई, कई जगह पे कुछ ज्यादा कंडीशंस हो जाती हैं। ऐसे एग्जांपल लेते हैं अपन दूसरा, ठीक है, कि अगर जो बंदा है, कोई भी है, अगर वो 18 से लेस है, ठीक है, 18 से अगर लेस है वो, ठीक है, कोई मान लो, तो वो क्या होगा, ऐसे एज मानते, अगर किसी की एज जो है, ठीक है, किसी की एज है, वो अगर लेस देन है 18 से, तो वो क्या है, किड है, ठीक है, ओके, किड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की एज अगर लेस देन है 23, तो वो क्या है, बॉय है। किसी की एज अगर 32 से लेस है, तो वो मैन है। एंड, ठीक है, क्या है, एज जो है वो लेस देन है 32, तो वो क्या है, मैन है। नहीं तो एल्स कंडीशन में क्या है, वो ओल्ड है, ओके। तो ये देखते हैं उसमें क्या, इसमें क्या है, मल्टीपल कंडीशन है। अब मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि हर बार इफ लिखूंगा, फिर इसके लिए भी इफ लिखूंगा, फिर इसके लिए भी इफ लिखूंगा, तो उसमें क्या होगा कि सही नहीं लगेगा, ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। देखो, अगर मैं इसमें करूँ तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक और चीज आती है, उसको बोलते हैं अपन एल्स इफ लैडर। इसमें क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। ऐसे अभी क्या होगा, इंड एज इक्वल्स टू 23, अगर मैं इफ एल से करता हूं, देखो, तो क्या आएगा, अगर मेरी एज लेस देन है 18, देन क्या है, किड है वो, ओके, बच्चा है, ठीक है। वरना इफ मेरी एज है वो लेस देन है 23, देन वो क्या है, बॉय है, ठीक है। इफ अगर मेरी एज है वो लेस देन है 32, देन वो क्या है, मैन है, ठीक है। इफ जो मेरी एज है वो अगर लेस देन है 100, देन क्या है, वो ओल्ड है। अब इसमें क्या हो रहा है, मुझे कितना लिखना पड़ रहा है कि भाई इफ इसके लिए भी, इफ इसके लिए भी, इफ इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो क्या है ना, दिक्कत है भाई, समझ रहे हो, कुछ तो दिक्कत है। क्योंकि यार यहाँ पे ये मैन एंड ओल्ड कैसे आ रहा है, अपन चेक कर लेते हैं एक बार, ये दो बार कैसे आ रहा है। ये पहले मैन को कर रहा है, ठीक है, मैन कर रहा है, ओके ओके ओके। तो अपन करना है, इसमें कंडीशंस भी देनी है अपन को, ये दोनों को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, इसलिए तो अपन करेंगे यहाँ से, इसको मतलब वो कर देंगे, लेस देन एंड 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 कंडीशन डाल देंगे। चलो ये आपको बाद में बताऊंगा, वरना आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इतना कुछ नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल्स इफ अगर मेरा एज जो है कितनी है, लेस देन है 32,
नहीं, यहाँ पे 23 डाल दें, 23। ओके, देन वो क्या है, बॉय है। ओके, एल्स अगर मेरी एज लेस देन है 32, देन क्या है, एस आउट, क्या है वो, मैन है। एंड एक और कर देते हैं, एल्स वो क्या है, ओल्ड है। तो देखो अभी एज 23 है, क्या प्रिंट हो रहा है, मैन। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 35, देन ओल्ड प्रिंट होना चाहिए, तो ये होगा ओल्ड। तो ये क्या होती है, ये होती है इफ एल्स लैडर। जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करना रहता है तब अपन क्या करते हैं, इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं, वरना अपन इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर अब ये अपन ने देख लिया है, ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए कि मेरा ये जो कोड है, ओके, वो रन हो रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे एक फोर लूप की कंडीशन चले, ठीक है, उसने क्या किया, मुझे जीरो से चलानी है। ओके, जीरो से चलानी है, एंड कब तक चलानी है, मान लो 5 तक। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अगर जो आई की वैल्यू है वो 2 हो, तो उस कंडीशन में ये स्किप कर दे, ये वाली कंडीशन नहीं चलना है मुझे। तो वहां पे अपना कॉन्सेप्ट आता है कंटिन्यू कीवर्ड का। ठीक है, कंटिन्यू कीवर्ड कब यूज करते हैं अपन, तब अपन को क्या करना है, वो एक पर्टिकुलर जो कंडीशन है उसको स्किप करना रहता है, तब अपन इसका यूज करते हैं। ओके, तो अपन इसको कोड के थ्रू भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे मान लीजिए अपन ने फोर लूप तो अपन देख लिया था, तो अपन फोर लूप के थ्रू देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे फोर लूप्स इंट आई इक्वल्स टू 0, देन आई इज लेस देन 5, आई इक्वल्स टू 5 प्लस प्लस, देन ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ मेरी जो आई है वो इक्वल्स टू 2 है, देन कंटिन्यू। ओके, एंड यहाँ पे कर देते हैं एस आउट हेलो आई एम, ठीक है, आई। तो देखते हैं क्या है, क्या टू वाली कंडीशन स्किप होगी, यस, देखो हो गई है। सबसे पहले कोड चला, आई इक्वल्स टू 0, अंदर आएगा कोड में, कंडीशन चेक किया, 5 से छोटा है, ठीक है, अंदर जाएगा, आई इक्वल्स टू 2 है, नहीं है, चेक किया, देन क्या करेगा, एस आउट हेलो आई एम, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, आई एम 0। देन कंडीशन जाएगी, इंक्रीमेंट होगा, प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 1 हो गई, कंडीशन चेक करी, करेक्ट कंडीशन सही है, अंदर जाएगा, आई इक्वल्स टू 2 नहीं है, 1 है अभी, एस आउट प्रिंट करेगा 1। फिर कोड जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, देन आई इक्वल टू 2 है, कंडीशन सही है इफ की, देन वो कंटिन्यू कर देगा, स्किप कर देगा। ठीक है, फिर दोबारा जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 4 करेगा, ऐसे कंडीशन तब तक सही रहेगी, तब तक कोड रन करेगा। तो ये होता है अपना कंटिन्यू कीवर्ड। ओके, तो आपको भी क्या करें, अपन ने एलसिफ देख लिया, कंटिन्यू कीवर्ड देख लिया, अभी एक और कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं अपन ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड कब अपन यूज करते हैं, मान लीजिए कि मेरी जो कंडीशन है मुझे कब तक चलानी है, ठीक है, मैं मेरी जो आई है, मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि तब तक 100 से लेस है, तब तक चलानी है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, बीच में ही रोकना है ये। ठीक है, तो मैं किसका यूज करूंगा, ब्रेक कीवर्ड का। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, आपकी जो फोर लूप है, कोई सा लूप है, उसको होल्ड करने के लिए यूज होता है, रोकने के लिए यूज होता है। ठीक है, ब्रेक करने के लिए यूज होता है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा था, बी कोड चल रहा था, ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर आई की कंडीशन आई इक्वल्स टू 3 हो, तो क्या हो जाए यहाँ पे, ब्रेक ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो आइए अपन चेक करते हैं। ठीक है भाई, इसने प्रिंट कितना कराया, 0 1 2 3, कंडीशन चेक की, आई इक्वल्स टू 3 है, कंडीशन सही है, ब्रेक किया कोड को और रोक दिया, यहीं पे स्टॉप कर दिया। तो ये होता है ब्रेक, जो वो रहता है ना, ब्रेक कीवर्ड। तो अपन ने क्या देख लिया, अपन ने इफ एल्स देख ली, इफ एल्स लैडर देख लिया, अपन ने देख लिया
अपन ने देख लिया कंटिन्यू कीवर्ड एंड ब्रेक कीवर्ड। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मैं आपको ऑपरेटर्स इन जावा बताऊंगा, अपन स्विच केस देखेंगे। ओके, और स्विच केस देखने के बाद फिर अपन कुछ क्वेश्चन है ना जो रहेंगे ना, जो बेसिकली पूछते हैं, ठीक है, और डीएसए वगैरह हो गया, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऐसे कुछ डुप्लीकेट वगैरह जो बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं ना कोडिंग वाले, वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे अपन वीडियो आज की एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।